धन्यवाद बच्चों। अब हम तीसरी क्रिया के बारे में समझेंगे। हमने दो चीज़ पढ़ लिया था, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अभी हम देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि मुख्य क्रिया से पूर्व घटित होने वाली क्रिया को, पूर्व यानी पहले, मुख्य क्रिया से पूर्व घटित होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कौन होती है? तो जो मुख्य क्रिया से पहले आती है वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। एग्जाम्पल में देखेंगे, वह खाकर पढ़ता है, तो इसमें वह हो गया कर्ता, काम करने वाला। खाकर है पूर्वकालिक क्रिया, और पढ़ना है मुख्य क्रिया, है सहायक क्रिया। खाकर पूर्वकालिक क्रिया क्यों है, ये भी प्रश्न उठता है। पढ़ना मुख्य क्रिया है, मेन वर्क इसमें क्या है? वह खाकर पढ़ता है। मुख्य काम क्या है? पढ़ना, लेकिन पढ़ने से पहले वो खाता है। तो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया हो गई, खाकर, जाकर, नहाकर, धोकर, उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से इसको समझिए कि मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया पढ़ना है, ये है सहायक क्रिया। पढ़ता मुख्य क्रिया और खाकर पूर्वकालिक, ये मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसको परिभाषा के रूप में, थोड़ा हो सकता है ये कठिन लगे, कि मुख्य क्रिया से पूर्व घटित होने वाली क्रिया को आप उतना नहीं समझकर यही समझिए कि मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो खाकर हो गया पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा है, वह दूध पी कर पढ़ता है। सभी पदों को समझना जरूरी है। ये एक वाक्य है, वह दूध पीकर पढ़ता है। तो इस वाक्य में जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये शब्द नहीं बल्कि पद कहलाते हैं। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है कि किसी वाक्य के अंदर अगर कोई शब्द दिखाई देता है तो वह शब्द नहीं बल्कि पद होता है। शब्द तब होगा जब वाक्य के बाहर होगा, अकेला होगा। अगर अकेले कहीं दूध लिखा हो तो शब्द है, लेकिन यही दूध किसी वाक्य के अंदर दिखाई दे रहा हो तो यह दूध शब्द नहीं बल्कि पद है। तो हमें क्या सीखना था? पूर्वकालिक क्रिया। तो वह कर्ता, दूध कर्म, क्योंकि दूध को, कर्ता ने कर्म को, दूध को पीकर पढ़ता है, तो कर्ता हो गया काम करने वाला, ये हो गया कर्म। पीना हो गया, पीकर हो गया पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, हमको इसी से मतलब है पूर्वकालिक क्रिया। क्यों? क्योंकि यह मुख्य क्रिया के पहले आया है और सहायक क्रिया अंतिम होता है। तो जो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के पहले आती है, पीकर, उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। एक और एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा, वह पढ़ कर लिखता है। अब आप ही बता सकते हैं कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन है, मुख्य क्रिया कौन है और सहायक क्रिया कौन है। ये तो कर्ता हो गया, आप समझते हैं। ये मुख्य क्रिया हो गया, क्योंकि मुख्य वर्क, मेन वर्क यही है, लिखना। वह पढ़ कर लिखता है, कहने से क्या पता चलता है? लिखना मेन काम है, वह पढ़ कर लिखता है, तो ये मुख्य क्रिया हो गई, ये सहायक क्रिया है। और मुख्य क्रिया के जो पहले क्रिया आ गई वो क्या है? वही पूर्वकालिक क्रिया है। तो अभी आपने पूर्वकालिक क्रिया भी समझ लिया, जो तीसरा था। और चौथा देखते हैं, संयुक्त क्रिया। इन सभी क्रियाओं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाक्य के संयोजन में, वाक्य के संश्लेषण में, वाक्य के विश्लेषण में, पद परिचय में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। खैर, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा है कि जो क्रिया दो धातुओं के मेल से बनती है। कोई क्रिया अगर दो धातुओं के मेल से अगर बनती है तब उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। कैसे? दो धातु यानी दो क्रिया के दो मूल रूप। उदाहरण से समझेंगे।
वह चला गया। अब यहाँ देखिए, वह करता है चलना और जाना। चला गया का मतलब क्या हुआ? दो ठो क्रिया है यहाँ पर, एक है चलना और एक है जाना। तो ये दोनों क्रियाएं नहीं बल्कि धातुएं हैं। चला गया, या दो क्रियाएं भी हो सकती हैं। तो दो क्रियाएं जब साथ साथ हो और दोनों ही प्रधान वैल्यू रखती हों, दोनों का विशेष महत्व हो, दोनों में कोई विशेष नहीं हो बल्कि दोनों ही साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हों, या दोनों ही क्रियाएं मुख्य क्रिया हो, तब उन क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कह सकते हैं। चला गया, इसमें से किसी एक को हटा दें तो उसका थोड़ा वैल्यू कम हो जाता है। वह चला, गया अगर लगा देते हैं तो ये पूरा परफेक्ट मीनिंग देने वाला वाक्य बन जाता है। वह चला गया, दोनों ही प्रधान है, दोनों का ही वैल्यू है यहाँ पर। इसमें कोई सहायक, कोई मुख्य नहीं बल्कि दोनों ही मुख्य क्रियाएं हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जहाँ दो दो क्रियाएं मुख्य क्रियाएं होती हैं उनको संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में, छात्र हंसने लगे, ये करता है। हंसने लगे, हंसना और लगना दोनों ही मुख्य क्रियाएं होती यहाँ पर हैं, इसलिए इन्हें मूल रूप से मुख्य क्रिया नहीं कह करके हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसके बाद है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। पकड़ लिया, यहाँ देखिए दो क्रियाएं एक साथ हैं, तो पुलिस ने ये हो गया कर्ता, चोर को ये हो गया कर्म। अब पकड़ लिया, तो यहाँ दो क्रियाएं हैं और दोनों ही क्रियाएं मेन क्रियाएं हैं, दोनों ही मुख्य क्रियाएं हैं। तो जब दो क्रियाएं एक साथ, मुख्य क्रियाएं एक साथ आती हैं, तब उन क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, क्योंकि दोनों क्रियाओं का यहाँ समान अधिकार है। तो इस तरह से हुआ संयुक्त क्रिया। पांचवा, ओके।